हेलो, वेलकम टू सिलेक्शन बुक। आज हम आपके लिए ग्रामर की सीरीज में कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ये पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाया गया सारा पार्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, आइए। ये वो पार्ट है जो मैंने कल आपको बताया था कि ये पार्ट जनरली एडजेक्टिव का पार्ट है। इसे एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, बट इसका कंजंक्शन से सीधा सीधा लेना देना है, इसीलिए हम लोग इसको भी आज पढ़ेंगे। हालांकि कल थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था, बट आज इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन आया था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो आज हम इसको वेरी डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए, ये जो लिटिल और फ्यू है, ये जो लिटिल और फ्यू है, ये किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव होता है और ये क्या करता है, ये जैसे फ्यू प्रॉब्लम्स है ना, तो इस तरीके से नाउन को काउंट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, और ये अ फ्यू और द फ्यू, ये दोनों इसी के पार्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अ फ्यू और द फ्यू है, ये लिटिल और फ्यू, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। इनकी हिंदी होती है ना के बराबर। ठीक है, इनकी हिंदी क्या होती है, ना के बराबर। तो यानी आपको अगर डाउट है, तो आपको इतना डाउट है कि जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको देख लेते हैं। अ फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू। तो आर्टिकल लग जाने से ये होता है एटलीस्ट समथिंग। एटलीस्ट समथिंग यानी कुछ तो डाउट है ना, यानी कुछ तो डाउट है। ये कह रहा है कि एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो डाउट है। और ये कैसे वर्ड होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव वर्ड। इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है जब आप ग्रामर में या फिर क्लोज टेस्ट में कंजंक्शन का यूज करते हैं तब। ठीक है, और देखिए, ये द लिटिल और द फ्यू, ये क्या होते हैं, रिमेनिंग या लेफ्ट। ये बचे हुए, जो कुछ बचता है, ये द फ्यू द लिटिल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एज वेल एज ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और बस इतना ध्यान रखना है कि ये निगेटिव वर्ड होता है, ये निगेटिव वर्ड होता है जो कि ये बताता नहीं है, और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि ये लिटिल और फ्यू निगेटिव वर्ड तो नहीं लिख रहा है, लेकिन ये निगेटिव होते हैं, इनका सेंस निगेटिव होता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटिल और फ्यू। ठीक है, आइए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये है, अब ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। आई हैव फ्यू डाउट्स दैट और वेदर, है ना, हमने देखा यहाँ पे डाउट है, और दैट तो हमेशा श्योर होते हैं तब लगाते हैं। ये हमने पढ़ा है कि दैट का यूज हम तब करते हैं जब हम बहुत श्योर होते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा है डाउट और यहाँ पे लिखा है वेदर, तो हमने दैट को काट के वेदर लगाया। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाउट लिखा हुआ है, और जब डाउट लिखा ही है, सेंटेंस हमारा कह रहा है कि मुझे डाउट है, तो फिर वेदर लगाना तो बनता है। बट अगर आप देखें, ये जो फ्यू वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, अभी अभी मैंने आपको बताया
ये नेगेटिव वर्ड होता है, और जब नेगेटिव वर्ड है इसका मतलब कि इसको कुछ भी डाउट नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, जब सेंटेंस में हमारे डाउट ही नहीं है तो हम वेदर नहीं दैट लगाएंगे, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम लिटिल और फ्यू को ऑलमोस्ट कंजंक्शन में, नाउन में, एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब इसका वेटेज तो है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। आई हैव अ फ्यू डाउट। जब भी आपको फ्यू मिले, जब भी आपको फ्यू मिले तो आपको समझ लेना है कि नो, यानी ना के बराबर, यानी ना के बराबर। जब भी आपको फ्यू मिले तो आपको समझ लेना है नो, ठीक। और जब आपको अ फ्यू मिले यानी समझ लेना है कि थोड़ा, मान लीजिए अगर इतना सामान है तो इतना ही सही, लेकिन है तो, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, आई हैव अ फ्यू डाउट, अ फ्यू डाउट, आई हैव अ फ्यू डाउट। यहाँ मुझे ना के बराबर डाउट नहीं है, यहाँ मुझे कुछ तो डाउट है, थोड़ा सा ही सही लेकिन डाउट है। इसलिए हम क्या करेंगे, वेदर को काट के दैट लगाएंगे, ठीक है। ये लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, द लिटिल, मैंने आपको समझाया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें और इसे बार बार रिवाइज करें, ठीक है। चलिए आइए अदर देख लेते हैं। ये वैसे तो दो, ऑल दो, बट, वाइल, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लासेस कि ये जो बट है, ऑल्दो है, दो है, ये सब क्या बताता है, ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। क्या होता है, ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, जिसका पहला पार्ट अगर निगेटिव है तो दूसरा पार्ट पॉजिटिव होगा, अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट निगेटिव होगा, है ना। ये हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे। तो अब आइए हम आपको बता देते हैं। अब आइए आप ये सेंटेंस देखिए पहले, सीधा सीधा सा ये सेंटेंस है, सिंस इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स विल हेल्प टैकल ड्राउट। ड्राउट मीन्स क्या होता है, सूखा। टैकल ड्राउट, द गवर्नमेंट हैज नॉट पेड मच अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर हम नदियों को जोड़ दें, अगर हम नदियों को जोड़ दें तो जो सूखे की प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं, है ना। अगर हम नदियों को जोड़ दें तो जो सूखे की प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज नॉट पेड मच अटेंशन, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है। अब ये सेंटेंस देख लिया, अब ये स्ट्रक्चर देखिए। ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि बट, ऑल्दो, दो, वाइल, ये डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ये प्रीपोजिशन होता है। ये डिस्पाइट और स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। अभी इसको छोड़ दीजिए आप, अभी इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। अभी बस आपको इन चारों के बारे में ध्यान देना है, इन चारों के बारे में। और बस मुझे इतना बताना है कि ये बट, ऑल्दो, दो, वाइल, ये क्या बताते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होते हैं। ये हमेशा अपने साथ विरोधाभास लेके चलते हैं। ये एक पार्ट अगर इनका निगेटिव है तो दूसरा पार्ट इनका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है।
एक पार्ट अगर इनका निगेटिव है तो दूसरा पार्ट इनका पॉजिटिव होना चाहिए। और एज, सिंस, एंड, ये नो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस और ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बताते हैं। अगर इनका पहला पार्ट पॉजिटिव है तो इनका दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव होगा, पहला पार्ट निगेटिव है तो दूसरा पार्ट भी निगेटिव होगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब आप मुझे उस सेंटेंस को देखिए फिर से और बताइए कि यहाँ क्या हो सकता है। सिंस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, अगर हम नदियों को जोड़ दें, विल हेल्प टैकल ड्राउट, हम सूखा से निजात पा सकते हैं। अगर हम नदियों को जोड़ दें तो हम सूखे से निजात पा सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पेड मच अटेंशन, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा अटेंशन इस पे नहीं कर रही है, यानी ध्यान नहीं दे रही है। तो बताइए, अगर हम सूखे से निजात पा जाए तो ये कैसा सेंटेंस है? यही सूखा है, ड्राउट है, और अगर वो ख़त्म हो जाए नदियों को जोड़ने से, तो यहाँ तक तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर हम नदियों को जोड़ दें तो सूखे से निजात पा सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पेड मच अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट, लेकिन सरकार जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस आपका क्या है? निगेटिव। बट वी ऑल नो कि ये जो सिंस है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सिंस है ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता। इसका पहला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर इसका पहला पार्ट पॉजिटिव है तो इसका दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेंटेंस में क्या कह रहा है? सेंटेंस में पहला पार्ट तो पॉजिटिव, दूसरा पार्ट तो नेगेटिव हो रहा है। तो यानी वहां सिंस की नहीं, तो यानी यहाँ सिंस की नहीं, यहाँ दो की जरूरत है। दो या ऑल्दो। यहाँ दो या ऑल्दो की जरूरत है, सिंस की नहीं, है ना। यहाँ सिंस तब होता जब यहाँ लिखा होता सिंस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर विल हेल्प टैकल ड्राउट, द गवर्नमेंट हैज पेड मच अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे ध्यान दे रही है इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और नदियों को जोड़ने से सूखा भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है। और जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हो तो यहाँ सिंस लगेगा, लेकिन जब एक सेंटेंस नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो यहाँ पे दो या ऑल्दो लगाएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख के बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इसको शेयर करना चाहिए तो यू मस्ट बी शेयर इट। ओके, इसको आप शेयर करिए। ठीक है, इसको शेयर करेंगे तो उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जो पेड बैच लेके नहीं पढ़ सकते लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो सिलेक्शनपुर में आपको बिल्कुल वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको पेड बैच में पढ़ाया जाएगा, एकदम ईमानदारी के साथ, और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल्स के साथ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे हम सिर्फ ग्रामर ही नहीं, क्लोज टेस्ट, PQRS, प्रीवियस में आए इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीवियस में आए वोकैब, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं।
तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को आप तक लाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। और बहुत ही ईमानदारी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। ओके, चलिए। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा है तो ये छोटा सा, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर कंजंक्शन। ठीक है, तो इसको आप सीधा सीधा से देखिए कि क्या कह रहा है। ये द रीज़न होता है। द रीज़न एक वर्ड होता है जिसके साथ हम बिकॉज, ड्यू टू नहीं लगाते, जिसके साथ हम बिकॉज और ड्यू टू नहीं लगाते। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक सेंटेंस में 2 रीज़न बताने वाले कंजंक्शन का यूज नहीं करते। बताया था, एक सेंटेंस में 2 रीज़न बताने वाले कंजंक्शन का यूज हम नहीं करते। तो ये वही पार्ट है, द रीज़न ऑलरेडी रीज़न बता रहा है तो हम बिकॉज और ड्यू टू का यूज क्यों करेंगे, है ना। ये ऑलरेडी रीज़न बता रहा है तो हम बिकॉज और ड्यू टू का यूज नहीं करेंगे। गॉट माई पॉइंट। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, जब बिकॉज को हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। और ये आपका, ये ड्यू टू आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और जब ड्यू टू को हटाएंगे तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस के थ्रू देखेंगे, आइए। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। द रीजन वाई ही फेल्ड वॉज बिकॉज ही वॉज टू केयरलेस। उसने पहले से ही बता रखा है कि उसके फेल होने का कारण जो है उसका केयरलेस होना है ना। उसने पहले से ही ये बात बता रखी है कि उसका फेल होने का कारण क्या है, उसका केयरलेस होना। तो जब इसने पहले से ही द रीज़न बता दिया है कि उसके फेल होने का कारण उसका लापरवाह होना है, तो हम एक और रीज़न बताने वाले कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। एक और रीज़न बताने वाले कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ क्या यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ यूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है। तो इसको जोड़ने के लिए कोई तो कंजंक्शन चाहिए, है ना। इसको जोड़ने के लिए अगर बिकॉज नहीं सही है तो कोई तो कंजंक्शन चाहिए। तो यानी हम बिकॉज की जगह द रीजन के साथ दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसको काटेंगे। ओके, द रीजन फॉर हिज फेलियर, द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज ड्यू टू हिज केयरलेस। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या किया जाए। ये जो ड्यू टू है, ये मैंने आपको बताया ये प्रीपोजिशन है ना। ड्यू टू प्रीपोजिशन है, तो क्या ड्यू टू को भी काट के, क्या ड्यू टू को भी काट के दैट लगा दिया जाए। प्रीपोजिशन को काट के कंजंक्शन लगा दिया जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहले आप इस सेंटेंस को बहुत ही आराम से समझिए, ध्यान से देखिए। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज, अगर हम, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, तो यहाँ क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था। बट आप यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और हिज केयरलेस ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। यानी यहाँ पे तो हमें कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत थी, बिकॉज कि यहाँ पे 2 सेंटेंस एक दूसरे को जोड़ने के लिए
कंजंक्शन का यूज जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट वर्ब है और ये नाउन है। अब आपको मैंने बताया है कि नाउन हमेशा और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है ना। तो प्रीपोजिशन तो सही है, यानी ये प्रीपोजिशन है और ये इसके बाद आया है, ये यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब हमने आगे देखा कि द रीजन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि द रीजन के साथ ड्यू टू नहीं आता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिए, जब द रीजन आ जाए, आप इस बात को फिर से समझ लीजिए कि जब द रीजन आ जाए तो बिकॉज को काट के, द रीजन आ जाए तो बिकॉज को काट के दैट लगाएंगे, क्योंकि एक कंजंक्शन को काटा दूसरा कंजंक्शन लगाएंगे, लेकिन एक प्रीपोजिशन को काट के दूसरा कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। प्रीपोजिशन को काट के दूसरा कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। आपको बस इतना करना है कि अगर रीजन है और ड्यू टू भी एक ही सेंटेंस में है तो ड्यू टू को काट देना है और कुछ भी नहीं करना है। यू मस्ट रिमेंबर इट कि ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को काट के हम दैट कंजंक्शन नहीं लगा सकते। ठीक, बात समझ आई? ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को काट के हम दैट कंजंक्शन नहीं लगा सकते। इस बात को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको करना हो आप कर लीजिए। समझ आई बात? हम रीजन को काट, मतलब द रीजन के साथ ड्यू टू को काट के दैट नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रीपोजिशन को काट के कंजंक्शन नहीं लगा सकते। यहाँ तो द रीजन, यहाँ तो बिकॉज कंजंक्शन है, कंजंक्शन को काटा दूसरा कंजंक्शन लगाया, लेकिन ड्यू टू तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को काट के दूसरा कंजंक्शन उसकी जगह नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये नाउन है और नाउन के पहले कंजंक्शन नहीं, नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है। करेक्ट। चलिए अब आइए इसमें देख लीजिए, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। उसको रिजेक्ट करने का रीजन क्या था? कि वो बहुत ही छोटा था, है ना। वाई ही वॉज रिजेक्टेड, वो क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। तो अब देखिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, द रीजन ऑलरेडी है, तो इसको जोड़ा किसने है? इसको बिकॉज ने जोड़ा है। बिकॉज एक कंजंक्शन है और हम द रीजन के साथ बिकॉज का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम बिकॉज को काट के दैट लगाएंगे। इसलिए हम बिकॉज को काट के दैट लगाएंगे। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत यहाँ नहीं? अब आइए देख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का ही पार्ट है। इससे भी क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं और वही पढ़ा रहे हैं जो पेड बैच में पढ़ाया जाता है, वो भी बहुत ही डेडिकेशंस के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ। तो आप भी इन चीज़ों को पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।